से कम गुड़गांव में 18 साल से हो गया है मैं यहीं रह रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्ट्रगल किया, ये मेरे बहुत बड़ी प्रोफाइल भी है। जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड है, उसी तरह से मैं दिल्ली एनसीआर में एक दिल्लीवुड बनाऊंगा। फिल्म का नाम है लोकसभा, जो उस दिन विजयदशमी का दिन था। गुड़गांव दिल्ली होते हुए बिहार जाऊंगा, लास्ट में मुंबई में आके खत्म करूंगा। नमस्कार, आप दी ग्राउंड न्यूज देख रहे हैं। मैं परमानंद पांडे। लोकसभा चुनाव का ये दौर चल रहा है। कुछ ही चंद महीने में लोकसभा का चुनाव होगा और फिर देश की सियासत एक अलग करवट लेगी और करवट लेने के बाद फिर नए सिरे से नई सरकार बनेगी। फिर तय होगा कि दरअसल हिंदुस्तान में अगले 5 साल कौन सी पार्टी या कौन सी पार्टी के नेता राज करेंगे। और इसी लोकसभा चुनाव के जरिए 1947 से लेकर 2024 तक तमाम चेहरे आते रहे, तमाम सियासत होती रही और तमाम सियासी घटनाक्रम अपने आप में होती रही। और इन सभी घटनाक्रमों को एक पिटारे में पिरोकर लाए हैं फिल्म निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर सरफराज अहमद, जो लोकसभा नाम की एक फिल्म भी ला रहे हैं। उस फिल्म को लेकर भी हम जानकारी लेंगे और उस फिल्म के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सरफराज जी आपका बहुत बहुत ग्राउंड न्यूज पर। फिल्म को लेकर थोड़ा सा बताइए और कैसे इसकी प्लॉटिंग की गई, क्या सोचकर ये नया नाम दिया गया लोकसभा। जी, सबसे पहले सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं सरफराज अहमद, फिल्म मेकर, गुड़गांव से। मैं ये कम से कम गुड़गांव में 18 साल से हो गया है मैं यहीं रह रहा हूँ। मैं बहुत सारे स्ट्रगल किया कलाकार क्षेत्र में और बहुत सारे चीज़ें, मेरे बहुत बड़ी प्रोफाइल भी है। उसके बाद मैंने ये जो स्टोरी मैंने लिखा, जो लोकसभा है, तो मैंने बहुत सारे, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी हैं लोग, बम्बे जाके बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि हरियाणा से लोग, बिहार से लोग, दिल्ली से लोग, बंगाल से लोग, उत्तर प्रदेश से लोग, मतलब पूरे जगह के लोग जाके मुंबई में जाके स्ट्रगल करते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता है। पर मैं यहाँ सोच के इतने दिनों से मैं ये सोचा कि मैं एक दिल्ली एनसीआर में एक दिल्लीवुड बनाऊंगा। जैसे कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड है, उसी तरह से मैं दिल्लीवुड बनाने का मैं उसका बीड़ा मैंने उठा लिया हूँ, आवाज़ से मैंने शुरू कर दिया हूँ, जिस फिल्म का नाम है लोकसभा। ये लोकसभा मैं 5/10/2022 से ये कहानी लिख रहा हूँ, जो उस दिन विजयदशमी का दिन था और मैं उसी दिन से ये कहानी मैं लिखा। और आज 1 साल में मेरी कहानी पूरी कंप्लीट हो गई और होने के बाद मैं इस पर अभी प्री प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं प्रोडक्शन शुरू करने वाला हूं जल्द से जल्द। और इसमें अभी मैं इसमें कास्टिंग कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे कास्टिंग हो रहे हैं और बाकी भी हैं, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। नहीं, आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर को एक अलग फिल्म बोर्ड बनाना चाहिए, जैसे कि टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इस तरह से एक नई पहचान होनी चाहिए। लेकिन शूटिंग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सबसे पहले मैं गुड़गांव से शुरू करूंगा। गुड़गांव दिल्ली होते हुए बिहार जाऊंगा, लास्ट में मुंबई में आके ख़त्म करूंगा मैं। अच्छा, क्या स्टोरी के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शकों से? और ये लोकसभा, क्योंकि 1947 से आज 2024 चल रहा है, इन सारे घटनाक्रमों को कैसे पिरोया गया एक फिल्म के जरिए? ये तो अभी तो हम पूरी फिल्म के बारे में तो उतनी नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि ये थोड़ा सा एक फिल्म है। लेकिन उसके एक लाइन में मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म एक राजनीतिक मूवी है, जो 1947 से लेकर के 2024 तक का जो चुनाव होगा उसका पूरी परिणाम दिखाया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा कि ये फिल्म ये क्या है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें को भी दिखाया जा रहा है। तो ये एक लाइन में मैं आपको बता दिया जी। स्टार कास्ट को लेकर कुछ बात कर लें, कौन कौन रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये कास्ट तो अभी मान के चलिए कि इसमें जो हुए हैं, तो एक बहुत बॉलीवुड का एक पुराना एक्टर है जिसका नाम है राहुल राय, और एक है दिल का क्या कसूर का, वो है पृथ्वी, और उसके बाद इसमें अली खान है,
उसके बाद एक्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि एक है सुफियान कपाडिया, उसके बाद सौरभ ठाकुर, उसके बाद अली खान राजा मुराद, फिर उसके बाद एक सुरेंद्र ठाकुर है जो आजकल पिक्चरों में बॉलीवुड में विलन का रोल करते हैं, वो है, और भी है, बाकी कास्टिंग चल रही है अभी। सरफराज जी, अगर हम ये पूछें आपसे एक सवाल के जरिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और बीच के चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, या जितने भी प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, सबका दौर एक फिल्म के जरिए आप दिखाने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। जैसे कि 1947 में से लेके जो पहला लोकसभा चुनाव जो हुई है हमारे हिंदुस्तान में, वो हुई है 51-52 में हुई है लोकसभा चुनाव। उस दौर से लेकर के 2024 तक का दिखाया जाएगा लोकसभा चुनाव जी। और फिर इस फिल्म ये 18वीं बार ये लोकसभा चुनाव होने जा रही है। दर्शक पर्दे पर कब तक देख पाएंगे इस फिल्म को? ये बहुत जल्द, जैसे कि मान के चलिए, ऐसे मैं अनाउंसमेंट तो अभी रिलीज का नहीं हुआ है, पर हमारी फिल्म तैयार होने के बाद ही बता पाएंगे कि ये फिल्म सिनेमा घरों में ये कब रिलीज होगी। लेकिन हाँ, ये 2024 में हो जाएगी। क्या कुछ बजट सोच कर चले हैं? क्योंकि जब आप बता रहे हैं बॉलीवुड के हैं और एक फीचर फिल्म है, तो कहीं ना कहीं जो अभिनेता इसमें अभिनय करेंगे और जो संसाधन होंगे, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है अपने प्रोडक्शन के जरिए, क्या कुछ बजट सोच कर चले? देखिए, इसमें तो ये पिक्चर बॉलीवुड है, हिंदी फीचर फिल्म है, ये तो मान के चलिए ये फिल्म है 8 करोड़ की बजट की है। पर मैं इसमें बहुत सारे चीज़ें, हमारी मेहनत है, जैसे कि स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग और स्टोरी, ये सारे, और सॉन्ग, ठीक है, मैं भी लिखा हूँ 3 सॉन्ग, बाकी 2 सॉन्ग एक लिरिक्स राइटर वो भी लिखे हैं, 5 सॉन्ग है इसमें। पर इसमें डायरेक्शन खुद मैं दे रहा हूँ, ताकि हमारी काफ़ी सालों से मेरी एक्सपीरियंस है, मैं बहुत पुराने पहले भी कर चुका हूँ, टी सीरीज में भी कर चुका हूँ मैं। तो ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें मैं खुद, हमारे बजट इससे बहुत कम भी रहा है, लेकिन जो 8 करोड़ की बजट है वो कम करके ही बनेगी मूवी, ताकि इसमें हमारी मेहनत सबसे ज़्यादा है और लोगों का सपोर्ट भी है। अच्छा, डायरेक्टर अगर आपसे बात करें तो जो चीज़ें होती है, एक डायरेक्टर के दिमाग में आता है, कोई कहानी आती है और फिर उसे एग्जीक्यूट करना है, पर्दे पर उसे उतारना है, उन सब के बीच की थोड़ी चुनौतियों के बारे में बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि एक कहानी को स्क्रीन प्ले में लाना, ये बहुत बड़ी काम होती है। ये मतलब इतना नहीं है कि एक एक सीन, एक एक शॉर्ट डिवीजन, एक एक सीन डायलॉग के हिसाब से उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक फिल्म में 60 सीन होते हैं, तो 60 सीन को अलग अलग लोकेशन पे कैसे वो मतलब डिवीजन बनाते हैं, वो एक डायरेक्टर करता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट डिवीजन, ब्रेक डाउन, स्टोरी बोर्ड। तो अगर लोकसभा फिल्म के जरिए देश की तमाम सियासत 1947 से लेकर 2024 तक देखना है, तो आपको अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि तारीखें तय नहीं हुई है, लेकिन इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। और ये शूटिंग गुरुग्राम से शुरू होकर आपका दिल्ली, मुंबई, बिहार के कुछ राज्यों में और किन किन राज्यों में होता है? हाँ, बिहार के जहानाबाद जी, उसके बाद पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, फिर उसके घूमते हुए लास्ट में मुंबई में है। तो मुंबई में खत्म होगी और उसके बाद ये फिल्म पर्दे पर उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। कई बड़ी हस्तियां या बड़े कलाकार इस फिल्म में अपना अभिनय करते दिखेंगे। तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन जैसे ही इस फिल्म की अगली कोई अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देख रहे थे द ग्राउंड न्यूज, मैं परमानंद पांडे।